करहल पहुंचे बलिया जनपद के फेफना विधानसभा से विधायक संग्राम सिंह यादव ने बताया है कि इस बार एक तरफा माहौल दिखाई दे रहा है। भाजपा ने सपा से चुरा कर एक प्रत्याशी मैदान में उतारा है। उन्होंने बताया कि नेताजी के निधन के बाद एकदम से चुनाव नहीं कराना चाहिए था। आज हम कई जगह घूमे जहां पर प्रत्याशी डिम्पल यादव का एक तरफा माहौल है। अच्छी जीत के लिए लोगों ने दावा किया है और हाथ उठाकर समर्थन भी दिया है। भाजपा झूठ बोलने में बेहद माहिर है। पीएम सवाल देने से डरते डरते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही फेफना से विधायक संग्राम सिंह यादव ने क्या कुछ ऋषि मुनि न्यूज़ से खास बातचीत करते हुए बताया है, हम आपको इस वीडियो के जरिए सुनवाते हैं। विधायक जी, आज करहल आगमन है, क्या है पूरा कार्यक्रम आपका? कहाँ कहाँ मुलाकात, कैसे क्या हुई? करहल में आज हम लोगों ने आदरणीय भाभी डिम्पल जी का आज दौरा था करहल विधानसभा में, जहाँ जहाँ हमारी ड्यूटी थी, वेल्डापुर और क्या नाम था, कोसमी और कई गांवों में दौरा था उनका। उनके साथ साथ आज मीटिंग अरेंज करना। और कैसा माहौल दिखाई दे रहा है? बहुत अच्छा माहौल है और इस बार तो जनता नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देने जा रही है। नेताजी के बिना ये पहला चुनाव लड़ा जा रहा है। नेताजी के बिना पहला चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जनता मन बना चुकी है इस बार कि नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि हम देंगे इस बार। और एक एक वोट साइकिल पर पड़ेगा, हमारे प्रत्याशी आदरणीय डिम्पल जी चुनाव जीतेगी भारी बहुमत से। ये विधायक जी, जो है जैसा मैनपुरी में के चुनाव में देखा जा रहा है कि सपा और भाजपा के अलावा कोई और प्रत्याशी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कड़ी टक्कर मैनपुरी जिले में बताई जा रही है। मैं जहाँ तक मानता हूँ कि सपा भाजपा नहीं, भाजपा के पास तो अपना प्रत्याशी नहीं था, तो सपा से ही चुरा के प्रत्याशी उतारना पड़ा। भाजपा का अपना प्रत्याशी तो है नहीं, आप लोग जानते हैं हमसे ज़्यादा बेटर। तो यहाँ समाजवादी पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है। और समाजवादी पार्टी पहले से भी, चूँकि लोग यहाँ मरमाहत थे दुख के घड़ी में, अभी दुख में पूरा परिवार था, इसी बीच में जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव घोषित करा दिया, जो कतई ठीक नहीं था। अभी कुछ दिन बाद भी चुनाव हो सकता था। ये तो सीट ही नेताजी की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने चाल से बाज नहीं आने और जानबूझकर चुनाव उन्होंने थोपा यहाँ जल्दी जल्दी, कि उनको लगता है कि सब लोग दुख में हैं तो जल्दी जल्दी हम चुनाव जीत जाएंगे, कि उनकी गलतफहमी है। यहाँ की जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया है। जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है क्षेत्र में, गांव में हजारों लोग बिना बताए, ये सनी जी हैं, इन्होंने कहा तुरंत जाइए, अभी प्रोग्राम लगा है, अभी जाइए। हम गए, गाँव के लोगों ने सुना कि हमारे प्रत्याशी आदरणीय डिम्पल जी आ रही हैं, तुरंत पूरा गाँव, क्या औरत क्या मर्द, सभी लोग इकट्ठा होकर के उनका स्वागत भी किए, उनकी बात सुने और सबने हाथ उठा करके समर्थन दिया कि हम इस बार पिछले से ज़्यादा वोट से जिता करके नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। अच्छा विधायक जी, कहीं 35 टुकड़े मिल रहे हैं, कहीं सूटकेस में सब बरामद हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? कैसा लॉ एंड ऑर्डर जो है यूपी में चल रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने में बहुत माहिर है। इनका जो लॉ एंड ऑर्डर है, आज तक के सरकार में इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर कभी नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी चरम सीमा पर सब कुछ है। उत्तर प्रदेश में हत्या बलात्कार चरम सीमा पर 1 नंबर पर है और हम भूखमरी में भी 1 नंबर पर हैं। मतलब कोई ऐसा विषय नहीं है। आप देश की स्थिति देख लीजिए, डॉलर के मुकाबले हमारी स्थिति कहाँ है रुपए की। पहले प्रधानमंत्री कहते थे कि जब रुपया गिरता है तो देश की प्रतिष्ठा और प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा गिरती है। आज प्रधानमंत्री कहीं हमारे किसी एक चैनल के किसी पत्रकार से बात करने को तैयार नहीं है। इन 7 सालों में प्रधानमंत्री एक इंटरव्यू आपको देने से डरता है, सवालों से डर के भागता है। ये सरकार केवल अपनी पीठ थपथपाती हो, ना तो कहीं दवाएं हैं, ना अस्पताल में कोई व्यवस्था है, लोग सड़कों पर मारे जा रहे हैं, कहीं भी किसी को कोई मार के चला जा रहा है। हमारे जनपद में एक प्रधान को रात को सोते समय प्रधान 4-4 बार के प्रधान रहे, उनकी हत्या कर दी गई हमारे विधानसभा में। इस तरह से ये सरकार बिल्कुल बेकार है। इस लॉ एंड ऑर्डर के मामले में तो इसका कोई मतलब नहीं है, किसी भी सरकार से पीछे है। इतनी फीसदी सरकार आज तक इस प्रदेश में और देश में नहीं रही है।
और कुछ आप अपने संदेश में मैनपुरी की जनता के लिए कहना मैनपुरी की चाहते जनता से इतना कहना चाहता हूं कि ये आपका मैनपुरी का जो चुनाव है, ये केवल उपचुनाव नहीं है, ये आने वाले समय में इस देश में व्यवस्था बदलने का चुनाव है। मैनपुरी का चुनाव इस देश की व्यवस्था बदलेगा और उसमें नौजवानों के लिए रोजगार कैसे मिलेगा, नौजवानों की नौकरी कैसे मिलेगी, क्योंकि आपके यहाँ से लेके पूर्वांचल तक नौजवान सबसे पहले सेना में जाता था, नौकरी पूरी करता था। यही नेताजी की देन है कि सेना के लोग उनको भगवान की तरह मानते हैं। सेना के लोग कहते हैं कि रक्षा मंत्री पहली बार माननीय मुलायम सिंह यादव हुए तो उन्होंने जो हमारा कपड़ा जाता था घर पे, पूरी की पूरी बॉडी हमारी, पूरा शरीर हमारा शहीद होकर, शहीद का शरीर पूरे घर वालों को देखने को मिलता है, माँ बाप को, उनकी पत्नी को, उनके बच्चों को। वरना इससे पहले केवल कपड़ा जाया करता था सैनिकों का। अब वो सेना में इन्होंने एक अग्निवीर योजना ले आई है। अग्निवीर में 4 साल केवल सेना में लड़के नौकरी करेंगे। अब सोचिए इतनी बड़ी विडंबना कि आप संविदा पर सैनिक भर्ती करेंगे तो इस देश की रखवाली कैसे होगी। संविदा का आदमी अगर मान लीजिए युद्ध हो गया तो उसको लगता है कि मेरे परिवार की सुरक्षा भी तो नहीं है, मैं अगर मर गया तो लगता था पहले कि चलो मेरे परिवार की सुरक्षा सरकार करेगी। अब तो सरकार कहती है कि आप मर जाओ चाहे रहो, ना पेंशन देंगे ना आपके परिवार की सुरक्षा देंगे। तो वो लड़का तो हमको लगता है पहले भाग चलेगा, हम परिवार पहले देखें। तो यह देश के साथ मजाक, देश की सुरक्षा के साथ मजाक। और आने वाले दिन में हमको लगता है, ये बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, कि अगर सरकार 24 में बदलती है और कहीं रक्षा मंत्री या देश के स्तर पर कहीं हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी देश की सरकार में शामिल होते हैं तो पुनः निश्चित रूप से बहाल किया जाएगा कि सैनिक की भर्ती पुनः पिछले जो भर्तियां होती थी उस तरह से पूरी की पूरी भर्ती भी होगी और सैनिकों को वही सम्मान दे करके और उनका पूरा 50 लाख रुपए जो मिलते थे पेट्रोल पंप या जो सुरक्षा की गारंटी उनको मिलती थी, उसी तरह से पुनः भर्तियां शुरू होंगी जैसे बिहार में शुरू हो गई है। देखिए बिहार में रोज सर्टिफिकेट नौकरियों के नियुक्ति पत्र बढ़ रहे हैं। उसी तरह से माननीय अखिलेश यादव की सरकार में जब शामिल होते हैं तो ये गारंटी है कि हम नौकरी भी नौजवानों को मिलेगी और हर तरह से सुरक्षा उनके परिवार को भी मिलेगी। अच्छा विधायक जी, मेन उपचुनाव में जब से जो है समाजवादी पार्टी हारती चली आ रही है, मैनपुरी में होने वाले उपचुनाव में अब कैसे जीतेगी, क्या लक्ष्य रखा है? यही हम लोग कर रहे हैं। मैनपुरी में वोट मांगना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। एक बार नेताजी और माननीय अखिलेश यादव जी की एक आदेश पर गाजीपुर की पूरी सीटें हम उनकी झोली में डाल देते हैं। बलिया, मऊ, आजमगढ़, पूर्वांचल देखिए, एक बार केवल सतर्क होकर के पूर्वांचल के लोगों ने, पहले पश्चिम के लोग सतर्क नहीं हो पाए, चुना हुआ लोग अपना भी सतर्क नहीं हो पाए, जानते नहीं थे कि ये भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी। हम लोगों ने क्या किया कि जैसे चुनाव हुआ हमारे कार्यकर्ताओं को कहा उस बस के पीछे पीछे 20 लोग मोटरसाइकिल पे 2-2 लोग उसमें बैठे रहेंगे और 20 लोग उसको बक्से को जब तक जमा नहीं कराएंगे और जमा करते वहीं सो जाएंगे। ये काम हम लोगों ने पूर्वांचल में किया। हम सो गए वहीं। ये धांधली करते हैं, इनका ये चुनाव फेयर नहीं है। पिछला चुनाव बिल्कुल इन्होंने चोरी से जीता है और सरकार बनाई है। ये इसी तरह का काम हर जगह करते हैं और यही मैनपुरी में दिखाना चाहते हैं कि ये चूंकि गढ़ है हमारे नेता का, नेताजी का, तो उसको ये दिखाना चाहते हैं कि देखो किसी तिगड़म से, उसको हम लोग बताने आए हैं कि इनके तिगड़म से सतर्क रहना। मैनपुरी तो हम जीत रहे हैं लेकिन इस तिगड़म से सतर्क रहना है बूथ पर भी। और बूथ के बक्सा जब जाए तो वहां जमा कराने तक हमारे लड़के, हमारे साथी वहां जमा कराएं और उसकी निगरानी हम करेंगे जब तक गिनती नहीं हो जाएगी। ये कहने आए हम। और मैनपुरी हमको कोई हरा ही नहीं सकते। ये फेयर चुनाव हो जाए, आज ये बैलेट पेपर से चुनाव करा दे, भारत की हो या प्रदेश की सरकार नहीं बदल गई तो हम राजनीति छोड़ देंगे। केवल बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं कराते हैं? पहले तो ये भी मांग करते थे, इनके नेता ने मांग किया है, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है सुब्रमण्यम स्वामी ने, कि सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि ईवीएम में धांधली हो सकती है। तो उन्होंने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने ये बात कही है कि ईवीएम छोड़िए, बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। जहां ईवीएम बनती है जापान में, वहां चुनाव बैलेट पेपर से होता है। तो क्या जरूरत है, आप एक बार बैलेट पेपर से कराओ। बैलेट पेपर में जब गिनती हुई तो हम 311 सीटों पे आगे थे, तो जो हमारा ईवीएम खुला हम 80 सीट पर रह गए। इसका क्या मतलब है? अब कहेंगे कि समाजवादी पार्टी के लोग ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। ईवीएम पर सवाल उठाएंगे, आप जब सारी पार्टियां कह रही है कि ईवीएम बदल करके बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, तो क्यों नहीं कराते? आखिर क्या कारण है? चोर के दाढ़ी में तिनका अगर नहीं है तो आप करा के एक बार देख लीजिए।
जिस दिन कराएंगे आपसे बताता हूँ, उसी दिन सरकार जाएगी और 25 साल फिर ये सरकार लौट के देगी। बसपा चुनाव लड़ नहीं रही और बसपा का वोटर फिर किधर ट्रांसफर होगा आपकी नज़र से? वोटर इस बार मन बना चुका है बसपा का वोटर भी। जाटो वोटर हम लोग गए थे, जाटो वोटर भी कह रहा है ये कि हम तो डिम्पल भाभी को वोट करने जा रहे हैं। जब हमारा प्रत्याशी नहीं है तो हम डिम्पल भाभी को वोट इसलिए करने जा रहे हैं, हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है, हमारे किसानों का भविष्य खतरे में है, सारा देश खतरे में है, सारी चीजें बेची जा रही हैं। कहाँ से नौकरी मिलेगी जब सारी रेलवे बिक जाए, एयरपोर्ट बिक जाए, BSNL बिक जाए, जो कंपनियां नौकरी देती थी वो बिक जाएंगी। तो हमारे बच्चे अब संविदा पर कितने दिन नौकरी करेंगे? संविदा पर जब मन चाहे आप नौकरी देंगे, जब मन चाहे आप निकाल देंगे। इसलिए इस बार जाटों से लेकर के, अल्पसंख्यक से लेकर के पिछड़ी जातियां जो नौकरी के लिए बच्चे तरस गुनगुनाए दर भटक रहे हैं, ये सारे बच्चे अब मन बना चुके हैं, घर वालों से भी बच्चे कर रहे हैं। अब अगर आप हमारा भविष्य नहीं देखे तो अब ये सरकार हम लोग का भविष्य खा जाएगी। इसलिए सारे वोटर इस बार समाजवादी पार्टी